हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे 24 सितंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है। 23 सितंबर को दुनिया भर में हर साल अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है और यह दिन सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। और 2021 के अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का विषय हम मानव अधिकारों के लिए हस्ताक्षर करते हैं। क्या हम मानव अधिकारों के लिए हस्ताक्षर करते हैं? इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे हमें से प्रत्येक दुनिया भर में बहरे और सुनने वाले लोगों के लिए के जीवन के सभी क्षेत्र के सांकेतिक भाषाओं का उपयोग करने के हमारे अधिकार की मान्यता को बढ़ावा देने के लिए हाथ से हाथ मिलाकर काम कर सकते हैं। और इस दिन का प्रस्ताव वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ से आया है, जो दुनिया भर में लगभग 70 मिलियन बधिर लोगों के लिए मानव अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले बधिर लोगों के 135 राष्ट्रीय संघों का एक संघ है। और 23 सितंबर का चयन उस तारीख को याद करता है जब 1951 में WFD की स्थापना की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा पहली बार 2018 में बधिरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के हिस्से के रूप में मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SDG प्रोग्रेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इससे सम्मानित किया गया है। यही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया है। संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रधानमंत्री शेख हसीना को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बांग्लादेश की स्थिर प्रगति के लिए SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और प्रधानमंत्री हसीना वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका की यात्रा पर है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ पर मुद्रा चलती है टका और यहाँ पर राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SDG अधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैलाश सत्यार्थी। शांति के नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कैलाश सत्यार्थी जी को SDG अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। यही है कैलाश सत्यार्थी जी। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल से, इन्होंने 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया। गुटेरेस ने सत्यार्थी, STEM कार्यकर्ता वैलेंटीना मुनोज रबनाल, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ और K-पॉप सुपरस्टार ब्लैकपिंक को नए SDG अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया और इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र में अब कुल 16 SDG शामिल हो गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जी एंटरटेनमेंट और किसने मर्जर डील साइन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोनी पिक्चर्स और जी एंटरटेनमेंट ने मर्जर डील साइन किया है। जी एंटरटेनमेंट और एंटरप्राइजेस लिमिटेड के निदेशक मंडल ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के साथ कंपनी के विलय को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है और विलय के एक हिस्से के रूप में SPNI के शेयरधारकों SPNI में विकास पूंजी भी डालेंगे और जो उन्हें विलय की गई इकाई
में बहुसंख्यक हितधारक बना देगा और विलय की गई इकाई को भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों की सूचीबद्ध किया है। सोनी पिक्चर्स इंडिया का मुख्यालय है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में और इसकी स्थापना की गई थी 30 सितंबर 1995 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आधिकारिक नारा एक साझा भविष्य के लिए एक साथ लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बीजिंग। बीजिंग ने यहाँ आधिकारिक नारा लॉन्च किया है। बीजिंग ने वर्ष 2022 शीतकालीन ओलंपिक ने शहर के राजधानी संग्रहालय में एक समारोह के दौरान अपने आधिकारिक आदर्श वाक्य एक साझा भविष्य के लिए एक साथ का अनावरण किया और आदर्श वाक्य को एक लंबी प्रक्रिया के बाद चुना गया है और जिसमें कुल 79 विभिन्न प्रस्ताव शामिल थे और यह आदर्श वाक्य ओलंपिक भावना का प्रतीक है और ओलंपिक भावना को प्रकट करने के लिए चीनी तरीका है यह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि तमिलनाडु को भी मिला है और पुडुचेरी दोनों को। भारत में 2 और समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है जो एक अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय ट्रैक है और जिससे देश में एक ऐसे समुद्र तटों की कुल संख्या 10 हो गई है और इस साल प्रमाणन प्राप्त करने वाले 2 समुद्र तट तमिलनाडु में कोलम और पुडुचेरी में ईडन बन गए हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाणन विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल है जो 33 कड़े मानदंडों को आधार पर 4 शीर्ष है जो पर्यावरण, शिक्षा और सूचना, स्नान के पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, संरक्षण और समुद्र तटों की में सुरक्षा सेवाओं को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमालयन फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। लद्दाख में यह प्रारंभ हुआ है। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण 24 से 28 सितंबर को तक लेह लद्दाख में शुरू होगा और फिल्म समारोह का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन द्वारा फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है और लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधाकृष्ण माथुर और लद्दाख की राजधानी है लेह और यह एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के जीडीपी का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10% लगाया है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को संशोधित करते हुए 10% कर दिया है। पहले यह 11% रहने का अनुमान था, लेकिन मनीला स्थित बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी एडीबी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.5% रहने की भविष्यवाणी की है। एडीबी का मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष है मासात्सुगु अश्कावा। कौन है? मासात्सुगु अश्कावा यहाँ के अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। कब? 1966 में इसका उद्घाटन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत किसने की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी ने अभी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों और व्यवसाय के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया और NSWS एक सिंगल विंडो पोर्टल है जो सरकार से आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करने के लिए निवेशकों या उद्यमियों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा और यह भारत में निवेशकों, उद्यमियों और व्यवसाय के लिए आवश्यक अनुमोदन और पंजीकरण के लिए सरकारी कार्यालयों में चलने वाली की विरासत से मुक्ति देगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिमी ग्रीव्स का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक खिलाड़ी थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर खिलाड़ी जिमी ग्रीव्स, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है।
इंग्लैंड के सबसे शानदार स्ट्राइकरों में से एक और टॉटनहम हॉटस्पर के रिकॉर्ड गोल करने वाले जिमी क्रूज का निधन हो गया और उन्होंने 1961 से 1970 के बीच टॉटनहम के लिए 266 गोल किए और 1962-63 सीज़न के उनके 33 लीग गोल क्लब रिकॉर्ड बने हैं और उन्होंने चेल्सी के साथ अपने करियर की शुरुआत की और लंदन क्लब के लिए 124 लीग गोल किए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।